यूपी में कब खत्म होगा वंदे मातरम पर विवाद? ये सचमुच चिंता का विषय है। वंदे मातरम पर छोटी सोच वाली सियासत क्यों? संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। काम छोड़कर वंदे मातरम पर हंगामा क्यों? इक्कीसवीं सदी में राष्ट्रगीत गाएं या नहीं, इसी पर क्यों अटके हैं? हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है। वंदे मातरम के लिए गाइडलाइन जरूरी क्यों? जो बोलना चाहे बोले, जो ना बोलना चाहे वो ना बोले। जय हिंद कहिए, वंदे मातरम कहिए, नमस्कार कहिए। तो हर देश का जो नागरिक है उसका कर्तव्य है। तो जबरदस्ती करने वाली कौन सी बात है? विरोध करते हैं, गलत करते हैं, उनको हमारे देश की जानकारी नहीं। राष्ट्रगीत पर सियासी गदर। तो यूपी में वंदे मातरम पर आदित्यनाथ योगी के बयान के बाद को लेकर सियासी संग्राम हो गया है। सीएम योगी ने कल वंदे मातरम पर विवाद को बहुत संकीर्ण सोच का नतीजा बताया, छोटी सोच का नतीजा बताया और पूछा कि क्या अब हर नागरिक को कर्तव्य बताने के लिए कोई गाइडलाइन लानी होगी। सबसे पहले आप सीएम योगी के इस बयान को सुनिए। आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम हाईकोर्ट के 150वीं जो जयंती मनाई गई थी स्थापना दिवस का, उस समारोह में गए थे और हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से हुआ और कितना अच्छा लगा वहां पर। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय यह है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। इस देश के प्रत्येक नागरिक को भी उसके कर्तव्यों के प्रति हम गाइड करने के लिए कोई पुस्तक समय पर ला सकें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो सुना आपने। वैसे इस बयान पर विपक्ष का ये कहना है कि वंदे मातरम को जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है ताकि बाकी मुद्दे सामने ना आए। आज़ादी की लड़ाई में भी कभी ये कंट्रोवर्सी नहीं थी। जय हिंद कहिए, वंदे मातरम कहिए, नमस्कार कहिए। ये अभिवादन जो है वो नॉन इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ इसलिए उठाते हैं कि इसके चलते जो नॉन इश्यूज़ हैं वो उससे रिलीजियस डिवीजन कहीं हो। कुछ लोग अगर इस पर एतराज़ है या वो नहीं बोलना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती करने वाली कौन सी बात है? किसी को भी कोई भी काम ऐसा जो वो नहीं करना चाहते आप ज़बरदस्त, हाँ अगर वो कहीं जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको ना गाएं या उसके बारे में कोई बात कहें, कोई एतराज़ करें, तो यकीनन फिर उनके खिलाफ तो कानून मौजूद है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश की मातृभूमि के लिए, उस देश के लिए, उस देश की वंदना करना या उस देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये तो हर देश का जो नागरिक है उसका कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश जिस तरह के जनादेश आ रहे हैं, किस बात का परिणाम है कि लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति एक प्रखर उनकी भावना बनती जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि वंदे मातरम पर विवाद है क्या, क्यों पिछले कुछ दिनों से यूपी में अलग अलग जगहों से वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सीज हो रही है। देखिए, कई नगर निगमों में राष्ट्रगीत को लेकर विवाद सामने आया है और विवाद की शुरुआत आपको बता दूं मेरठ नगर निगम से हुई थी। मेरठ में कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। फिर इलाहाबाद नगर निगम में भी राष्ट्रगीत गाने को लेकर विवाद हुआ। इलाहाबाद में कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने पर एतराज जताया। बरेली और वाराणसी नगर निगम में भी इसी मुद्दे को लेकर विवाद सामने आया। एक्चुअली बीजेपी पार्षद चाहते हैं कि नगर निगम की हर मीटिंग में, हर बैठक में शुरुआत में राष्ट्रगीत होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, एतराज कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाने से कोई देशभक्ति नहीं दिखती है या कोई देशभक्त नहीं हो जाता। विनय कटियार ने पलटवार करते हुए कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कि जो लोग नारा लगाते हैं वो कोई बहुत बड़े देशभक्त नहीं है। इतनी देशभक्ति है तो जाके फौज ज्वाइन कर लो ना आप।
या कोई ऐसा काम करो, कोई सामाजिक काम करो, कोई स्वयंसेवी संस्था खोल के देश की रक्षा और सेवा करो। एक वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से कोई बहुत बड़े आप देशभक्त बन जाते हो, ये बिल्कुल झूठी टाइप का मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो वंदे मातरम पर लोग उसका विरोध करते हैं, वो गलत करते हैं। उनको हमारे देश की जानकारी नहीं, हमारे देश के इतिहास की जानकारी नहीं है। और जो भी इस प्रकार का लोग विरोध करते हैं, एक कानून देश के अंदर भी बनना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।